नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा MA द्वितीय वर्ष, सेमेस्टर तृतीय, प्रश्न पत्र क्रमांक 10, भाषा विज्ञान, इकाई 1 के अंतर्गत आज हम भाषा विज्ञान अध्ययन की दिशाएं देखने वाले हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी आपको इस विषय से अवगत कराने वाला हूँ। भाषा विज्ञान की अध्ययन की दिशाएं: 1. वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, 2. ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, 3. तुलनात्मक भाषा विज्ञान, 4. प्रयोगात्मक भाषा विज्ञान और 5. संरचनात्मक भाषा विज्ञान। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और तुलनात्मक भाषा विज्ञान विद्वानों ने इन 3 भाषा विज्ञान की अधिक चर्चा की है। आधुनिक युग में प्रयोगात्मक और संरचनात्मक भाषा विज्ञान अध्ययन की नई एक दिशा प्रारंभ हुई है। देखते हैं एक एक भाषा विज्ञान के अध्ययन की दिशाओं के बारे में। पहले है वर्णनात्मक भाषा विज्ञान। इस भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के विशिष्ट काल का संगठनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो इसे वर्णनात्मक अध्ययन कहते हैं। पनिनी के अष्टाध्यायी में इस प्रकार का भाषा अध्ययन प्रस्तुत है। भाषा के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण आदि की वर्णनात्मक समीक्षा करते हुए ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि पर विचार किया जाता है। भाषा की सब इकाइयों का अध्ययन करते हुए उनसे संबंधित नियम निर्धारित किए जाते हैं। भाषा के सीमित काल का ही अध्ययन इसके अंतर्गत होता है, फिर भी इसका प्राचीन काल से विशेष महत्व रहा है। इस प्रकार के अध्ययन में भाषा के साधु असाधु रूपों पर चिंतन करते हुए उसके ध्वनि, शब्द आदि इकाइयों रूपी शरीरांग के साथ उसकी अर्थ रूपी आत्मा पर भी विचार किया जाता है। वर्तमान समय में वर्णनात्मक पद्धति के भाषा अध्ययन की ओर विद्वानों का विशेष झुकाव दिखाई पड़ता है। अर्थात भाषा विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत विशिष्ट काल का संगठनात्मक अध्ययन किया जाता है। उस विशिष्ट काल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का अध्ययन यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थात संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी की भाषाएं या बोलियां, इनका अध्ययन करते वक्त विशिष्ट किसी भाषा का चयन किया जाएगा। अर्थात अगर हम प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत, तो प्राकृत भाषा में बने हुए शब्द, उसके संज्ञा, सर्वनाम कौन से हैं, क्रियाएं कौन से हैं, विशेषण कौन से हैं, उसकी ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि का अध्ययन किया जाता है। एक विशिष्ट काल, विशिष्ट भाषा और उसका वर्णन करना वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में प्रयोग होता है। इस अध्ययन से साधु असाधु रूपों का भी उसमें चिंतन किया जाता है। शब्द के इकाइयों का जो रूप है वह किस प्रकार से है, इसका अध्ययन वर्णनात्मक में दिखाई देता है। इस प्रकार से भाषा विज्ञान में सबसे प्रथम वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के माध्यम से ही कई सारी भाषाओं का अध्ययन प्रस्तुत हुआ है। 2. ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। इस पद्धति में भाषा विशेष के कालक्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। किसी विशेष भाषा के कालों के विवरणात्मक अध्ययन को कालक्रम से व्यवस्थित कर दिया जाए तो ऐतिहासिक अध्ययन हो जाएगा। भाषा विकास परिवर्तन की विभिन्न धाराओं का अध्ययन इसी पद्धति में होता है। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम में हिंदी का अध्ययन करना चाहे तो इसी पद्धति से वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं पर विचार करते हुए
हिंदी भाषा का अध्ययन किया जाएगा। यदि हिंदी शब्दों का उद्भव और विकास जानना चाहोगे तो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के साथ हिंदी का कालक्रमिक अध्ययन करना होगा। यथा उदाहरणार्थ कर्म संस्कृत शब्द, कम प्राकृत शब्द, काम हिंदी शब्द। समय तथा स्थान परिवर्तन के साथ भाषा में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। समय समय पर भाषा की ध्वनियों, शब्दों तथा वाक्यों में ही नहीं अर्थ में भी परिवर्तन होता रहा है। यही परिवर्तन हमें ऐतिहासिक पद्धति के अध्ययन से ज्ञात होता है। प्रस्तुत ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत किसी भाषा के विकास क्रम पर ही प्रकाश डाला जाता है। जैसे यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि हिंदी का विकास क्रम अगर देखना है तो हमें संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा से होते हुए हिंदी तक पहुंचना पड़ेगा। जिसमें कोई शब्द अगर बन गया है, हिंदी में आज प्रयुक्त होता है, तो इसका विकास कहाँ से हुआ है, किस समय से हुआ है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, इसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार से कई भाषाओं का अध्ययन अगर करना है तो ऐसे ऐतिहासिक भाषा विज्ञान इस पद्धति को भी अपनाया जाता है, और जिसमें हम यह देखते हैं कि भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है और भाषा परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक भाषा विज्ञान इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तीसरी है तुलनात्मक भाषा विज्ञान। शब्द से ही इसका अर्थ अभिप्रेत हो जाता है। भाषा अध्ययन की जिस पद्धति में दो या दो से अधिक भाषाओं की ध्वनियों, वर्णों, शब्दों, पदों, वाक्यों और अर्थों आदि की तुलना की जाती है, उसे भाषा अध्ययन की तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। इस अध्ययन में वर्णनात्मक और ऐतिहासिक प्रणालियों का अंतर्भाव होता है। संस्कृत, लैटिन और ग्रीक की तुलना ने ही इस भाषा विज्ञान को जन्म दिया। एक भाषा की विभिन्न बोलियों की समता विषमता जानने के लिए भी भाषा अध्ययन की इस पद्धति से किया जाता है। इसका प्रबल प्रमाण है कि प्रारंभ में इसके लिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान कॉम्परेटिव फिलोलॉजी नाम दिया गया था। यह भी सत्य है कि बिना तुलनात्मक अध्ययन या दृष्टिकोण अपनाए किसी नियम का निर्धारण अत्यंत कठिन होता है। भाषा परिवार के निर्धारण में भी तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक ही होता है। भाषा की सरसता, सरलता या विशेषताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी होता है। अर्थात तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत वर्णनात्मक, ऐतिहासिक दोनों प्रणालियों का अंतर्भाव हो जाता है। इसमें किसी दो भाषाओं की तुलना महत्वपूर्ण बन जाती है या दो पदों की, वाक्यों की और अर्थों की तुलना भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसलिए तो इस भाषा विज्ञान का जन्म संस्कृत, लैटिन और ग्रीक की तुलना के कारण ही हुआ है। और विषमता, किसी भाषा की क्या विषमता है, क्या समता है, इसको जानने का यह तुलनात्मक भाषा विज्ञान प्रयास करता है। इसलिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान भाषा अध्ययन की महत्वपूर्ण दिशा है। आगे है प्रयोगात्मक भाषा विज्ञान। अब आधुनिक काल में प्रयोगात्मक भाषा विज्ञान का प्रचलन बढ़ रहा है। भाषा के जीवंत रूप का व्यवहारिक ढंग से अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। यह अध्ययन किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ा होता है, इसलिए इसे क्षेत्रीय कार्य फील्ड वर्क भी कहते हैं। इस पद्धति के अध्ययन में अध्येता को किसी क्षेत्र विशेष में जाकर संबंधित भाषा भाषी से निकट संबंध भी स्थापित करना होता है। प्रायोगिक अध्ययन में किसी भाषा या बोली की ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों के साथ बोलने वाले की भाषा में प्रयुक्त मुहावरे, कहावतों आदि की प्रयोग स्थिति का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है।
प्रयोगात्मक अध्ययन से ही विभिन्न बोलियों की सहजता, स्वाभाविकता तथा अभिव्यक्ति की स्पष्टता की बात सामने आ रही है। जैसे जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की बात जोर पकड़ रही है, वैसे वैसे इस पद्धति के अध्ययन में गति आ रही है। वर्तमान समय में विभिन्न विद्वानों की भाषा विशेषताओं को जानने के लिए भी प्रयोगात्मक पद्धति अपनाई जाती है। आधुनिक भाषा विज्ञान में प्रयोगात्मक पद्धति के अध्ययन का विशेष महत्व है। 3 शाखाओं से आगे बढ़कर प्रयोगात्मक भाषा विज्ञान ऐसे अध्ययन की शाखा है जिसे फील्ड वर्क या क्षेत्रीय कार्य भी कहा जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से उस समाज में, उस भाषिक समुदाय में जाकर उनके मुहावरे, उनकी कहावतें, उनके शब्द, उनकी ध्वनियाँ, इसका प्रत्यक्ष अध्ययन करना प्रयोगात्मक भाषा विज्ञान का विषय रहा है। इसके कारण आज क्षेत्रीय भाषा जो अपने प्रचलन में आ रही है, तो इसका महत्व क्या है, इनके विशेषताएं क्या है, इसका सूक्ष्म अध्ययन प्रयोगात्मक भाषा विज्ञान के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए प्रयोगात्मक भाषा विज्ञान अध्ययन की महत्वपूर्ण एक शाखा बन गई है। अगले है संरचनात्मक भाषा विज्ञान। भाषा की संरचना का आधार पर अध्ययन किया जाता है। भाषा की विभिन्न इकाइयों के सूक्ष्म चिंतन पर यह आधारित है। इसमें भाषा का विवेचन और विश्लेषण संगठनात्मक दृष्टि से ही किया जाता है। भाषा के संरचनात्मक अध्ययन में पारस्परिक संबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संरचनात्मक अध्ययन में विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंध पर भी विचार किया जाता है। यथा काम शब्द के संरचनात्मक अध्ययन में इसके विभिन्न ध्वनि चिन्हों क, आ, म, अ के लिखित तथा विभिन्न ध्वनियों क, आ, म के उच्चारित रूप पर चिंतन करते हैं। भाषा के शब्द संरचना के अध्ययन में उससे संबंधित ध्वनियों के साथ वाक्यों में प्रयोग की स्थिति पर भी विचार करते हैं। इसमें उक्त शब्द के लिखित तथा उच्चारित रूपों का सुस्पष्ट प्रमाण मिल जाता है। वर्तमान समय में भाषा अध्ययन की संरचनात्मक पद्धति पर विशेष बल दिया जा रहा है, अर्थात संरचनात्मक भाषा विज्ञान यह आधुनिक युग की सूक्ष्म अध्ययन भाषा अध्ययन पद्धति मानी जा रही है, जिसमें किसी भाषा का अध्ययन जो है सूक्ष्मता से किया जा रहा है। उसकी इकाइयों को सूक्ष्मता से उसका विश्लेषण, विवेचन और संगठन का ध्यान रखकर क्रमबद्ध विश्लेषण किया जा रहा है। ध्वनि उच्चारण से ही या संरचना की दृष्टि से ही उसका अध्ययन महत्वपूर्ण बन गया है। आज हम देख रहे हैं साहित्य में शैली विज्ञान जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण बिंदु उभरता जा रहा है, वैसे ही भाषा विज्ञान में संरचनात्मक भाषा विज्ञान यह शाखा, यह दिशा अपना अस्तित्व और गहरा बनाती जा रही है। इस तरह भाषा विज्ञान के अध्ययन की 5 दिशाएं मानी गई है और उनका अध्ययन यहाँ पर हमने किया है। धन्यवाद।